Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about counseling schedule of VCI 2026. So let's start the video. जो VCI काउंसलिंग है, जो VCI की जो काउंसलिंग है 2026 की, उसका जो शेड्यूल है, जो VCI काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। अब अपन इस वीडियो के अंदर जो VCI काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं जो अपन को ध्यान रखनी है काउंसलिंग करते समय VCI की। अब अपन वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या इसका शेड्यूल है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका क्या शेड्यूल है। जैसे आप देख सकते हो जो एकेडमिक ईयर है 2026 टू 27, इसके अंदर राउंड रहते हैं राउंड 1, राउंड 2 और स्ट्रे राउंड, मतलब कि 3 राउंड है। तीनों की अपनी एक कंडीशन है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अपन अभी देखते हैं कि फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट होता है। जो 18 अगस्त से स्टार्ट होता है वो 23 तक रहता है, ठीक है। जैसे इसकी चॉइस फिलिंग भी कब से है, 18 टू 23 अगस्त तक रहती है। सीट अलॉटमेंट मतलब कि एक डे रहता है बीच के अंदर, 24 जो अगस्त है इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस रहती है जो VCI करती है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का वो 25 अगस्त को आ जाएगा। जो आपको रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके अंदर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट को जो वेरीफाई कराना है और एडमिशन लेना है, फीस सबमिट करनी है, तो उसकी डेट है 25 अगस्त टू 31 अगस्त। इस टाइम के अंदर आपको जो राउंड फर्स्ट के अंदर जो कॉलेज मिला है उसके अंदर रिपोर्ट करने का ये टाइम है, ठीक है। वापिस से देख सकते हैं कि जो राउंड फर्स्ट है, जो VCI काउंसलिंग का जो राउंड फर्स्ट है वो 18 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। जो इसका रिजल्ट है वो 25 मतलब कि 25 अगस्त को आएगा और आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट होने का जो समय है वो 25 टू 31 अगस्त है, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड राउंड है इसकी जो पेमेंट ऑफ फी और रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 1 सितंबर टू 2 सितंबर, मतलब कि 2 दिन ही है सेकंड राउंड के लिए। चॉइस फिलिंग के लिए भी सेम डे है जैसे आप देख सकते, और अनाउंसमेंट है जो रिजल्ट का वो कब रहेगा, 4 सितंबर, ठीक है। पहली 2 तारीख के अंदर मतलब 1 और 2 सितंबर के अंदर आप पेमेंट ऑफ फी कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट कब रहेगा, 4 सितंबर। और रिपोर्टिंग टाइम के है कॉलेज के अंदर वो है 4 टू 8 सितंबर, ठीक है। ये आप याद रखना। वैसे जब देखते हैं अपन स्ट्रे राउंड के अंदर, स्ट्रे राउंड की कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। जो इसका पेमेंट ऑफ फी और रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 9 सितंबर टू 10 है, मतलब कि 9 सितंबर और 10 सितंबर है। वैसे चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग बाय द कैंडिडेट का समय भी वही है, सेम 9 टू 10 है। जो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट है वो 12 सितंबर को स्ट्रे राउंड जो VCI काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आ जाएगा और रिपोर्टिंग टाइम 12 से 15 सितंबर है, ठीक है। ये क्या हो गया, अपन ने अभी इसका डिस्कस किया है शेड्यूल, ठीक है। अब अपन टर्म एंड कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या रहती है कंडीशंस। जैसे राउंड फर्स्ट की क्या कंडीशन है, राउंड 2 की क्या कंडीशन है और स्ट्रे राउंड की क्या कंडीशन है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं वो। अब देखते हैं अपन ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में, इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो एसेंशियल है अपन वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, कि कैसे रहता है। The online counseling for allotment of the 15% seat to the BVSC and AH program under VCI quota for the academic year 2026-21 will be held in the 3 stages, round first, 2 और stray round के अंदर, ठीक है। The seat will be allotted in the college based on the eligible of the seats by his or her NEET rank and choice जो एक्सरसाइज्ड बाय द कैन। एक तो ये पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फी फॉर एडमिशन इन द प्राइवेट वेटनरी कॉलेज विल द स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी और कॉलेज कंसर्न एंड द काउंसलिंग शैल
not be responsible in this regard. Hence, candidates are advised to confirm the detail about the fee and other charges before exercising the choice for the private veterinary college. इस सब का सार यही है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करो, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो उस समय आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट के ऊपर या सेकंड के ऊपर, जब भी जो भी आपका है वो उस कॉलेज की आपको पता रहनी चाहिए कि उसके अंदर फ़ी कितनी है पर ईयर, उसका मतलब फ़ी स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए आपको, उस कॉलेज को की रैंक पता रहनी चाहिए, उसी अनुसार आप चॉइस फिलिंग करना। और जब चॉइस फिलिंग करते हो कॉलेज के बारे में भी और अपने जो मार्क्स हैं नीट के अंदर, जो मार्क्स हैं नीट के, उसको भी आपको ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करनी है। यदि आपके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो जो हाई कॉलेज है उसको आप रख सकते हो, पर जो लोअर कॉलेज है जिसकी रैंक, जो वेटनरी कॉलेज की रैंक इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप उसको भी रखना, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा, नहीं अदरवाइज आपको कॉलेज अलॉटमेंट के चांस कम हो जाएंगे। और अपन अब डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या रहता है, कि राउंड फर्स्ट के अंदर क्या रहता है, राउंड सेकंड के अंदर क्या रहता है और कैसे इसको मिलती है। जैसे यहाँ देख सकते हो, द कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड, मतलब कि वो कैंडिडेट जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुकी है एंड रिपोर्ट फॉर द एडमिशन विद इन स्केड्यूल डेट विल हैव अपॉर्चुनिटी फॉर अपग्रेडेशन फॉर एक्सरसाइजिंग री चॉइस फिलिंग इन द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। मतलब कि जो फर्स्ट राउंड के अंदर यदि किसी स्टूडेंट को क्या हो जाती है, सीट अलॉट हो जाती है, वो कॉलेज के अंदर जाता है और अपना रिपोर्टिंग करता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है और फी है जो उस कॉलेज की वो डिपॉजिट करवा देता है। तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो सेकंड राउंड के अंदर अपग्रेडेशन का ऑप्शन है उसके पास, वापस से वो चॉइस फिलिंग कर सकता है और सेकंड राउंड का रिजल्ट तक वेट कर सकता है। यदि उसको कॉलेज अलॉट होता है अदर, तो वो अपना वहां पर जाके रिपोर्ट करे। यदि कॉलेज उसको अपग्रेड नहीं होता है तो उसका वही सीट क्या रहती है, कंफर्म रहती है, फिर उसकी वही सीट क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट का यही मतलब था। यदि कोई बच्चा को सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं रहती है, ठीक है, यदि किसी बच्चे को जो फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो वो सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल है। यदि उसके पास सीट अलॉट नहीं होती है या फिर जब उसको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट होती है वो जाता है उधर रिपोर्ट करता है, तो तभी वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो सेकंड राउंड के लिए ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इन दोनों केस के अंदर उसकी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जो उसने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है उसी रजिस्ट्रेशन से वो वापस से चॉइस फिलिंग कर सकता है। और इसके अंदर क्या रहता है कि जो राउंड सेकंड है उसके अंदर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, those candidate who have not registered earlier in round first may register in round second by making payment of the registration fee। ठीक है, क्या है कि मैं आपको इसी में डिस्कस करता हूँ। जो राउंड सेकंड के लिए है, जो राउंड जो सेकंड है, इसके अंदर तीन प्रकार के स्टूडेंट ही क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो जो फ्रेश स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं किया था, जिसकी राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेशन नहीं था, जिसने नहीं किया था, वो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और वो स्टूडेंट जिसको फर्स्ट राउंड फर्स्ट के अंदर सीट थी जो नहीं अलॉट हुई, सीट नहीं मिली, ठीक है। और तीसरा स्टूडेंट कौन है, जिसको राउंड फर्स्ट में सीट मिली, सीट उसको मिली, वो कॉलेज गया और उसने रिपोर्टिंग की एक अपना उसी टाइम के अंदर, फिक्स टाइम के अंदर, और अपग्रेडेशन का ऑप्शन लिया कॉलेज के अंदर। ठीक है, इन यही तीन प्रकार के स्टूडेंट क्या है, एलिजिबल हैं राउंड सेकंड के लिए। ठीक है, अब क्या रहता है, थर्ड जो राउंड है वो है स्ट्रे राउंड। स्ट्रे राउंड जिसको बोल देते हैं स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग, ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन है। पहले क्या रहता था, ऑफलाइन भी होता था, तो स्ट्रे राउंड भी कैसा है, ऑनलाइन है। ठीक है, राउंड फर्स्ट के अंदर, जब राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं रहती है, जो सीट हैं
वो अलॉट नहीं होती हैं, जब आपको अलॉटमेंट नहीं रहता है उस वक्त आप जा सकते हो स्ट्रे राउंड के अंदर। स्ट्रे राउंड के अंदर जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो नहीं रहता, पर इसकी क्या है, एक स्पेसिफिक फीस है, वो आपको पे करनी रहती है। पर जो ये फी रहती है वो रिफंडेबल रहती है। क्या रहता है कि जब ये फीस आपको कॉलेज मिल जाएगा या आपको कॉलेज ना भी मिले, तब भी ये आपकी फी क्या हो जाती है, रिफंड हो जाती है टू ऑल स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट्स को जो भी इस फीस को क्या कर देते हैं, पे करते हैं, उन सबको ये रिफंड हो जाती है। ठीक है, ये एक जस्ट सिक्योरिटी के लिए रखी गई है फीस, और इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो स्ट्रे राउंड के अंदर वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको फर्स्ट में भी सेकंड में भी सीट नहीं मिली, पर वो नहीं कर सकता जिसको सेकंड राउंड के अंदर या फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई है और वो वहां पर नहीं पहुंच पाया कॉलेज के अंदर, वो स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है वो स्टूडेंट। ठीक है, और बाकी जो भी इसके अंदर कंडीशन है वो अपन देख लेते हैं। जो स्ट्रे राउंड काउंसलिंग है वो सेकंड राउंड के बाद कंडक्ट किया जाता है, और इसके लिए कुछ स्पेशल फी है। जैसे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसके लिए 50,000 है, और 25 है फॉर SC ST PH कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली। द कैंडिडेट, देखो ये पॉइंट देखो, विद इन अंदर क्या है कि यदि आपको स्ट्रे राउंड के अंदर कोई सीट मिली तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाए कॉलेज के अंदर, तो वो आप उस सीट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये सीट आपको ही अलॉट हुई थी। यदि आप सही टाइम के अंदर नहीं पहुंच पाए तो उस कॉलेज के अंदर स्ट्रे राउंड मिलने के बाद जो टाइम है उसके अंदर आपको पहुंचना रहेगा, अदरवाइज आप सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, हु आर अलॉटेड सीट्स रिपोर्टेड और नॉट रिपोर्टेड टू रिस्पेक्टिव कॉलेज। यदि आपको राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड के अंदर कोई सीट मिली, यदि आप वहां पर रिपोर्ट कर गए तब भी, यदि आपने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया तब भी आपको ये एलिजिबल नहीं हो आप स्ट्रे राउंड के लिए। ओनली दो स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड हु हैव नॉट गेट एनी सीट इन राउंड फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं रहता, इसलिए जिस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में नहीं मिली वही इस स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज कोई और स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार इसको डिस्कस करते हैं ब्रीफ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन कि जो राउंड फर्स्ट है, जो राउंड फर्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है। राउंड फर्स्ट के अंदर फ्रेश क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, जिसकी फीस है अप्रोक्स 1000 रुपीज। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन रहेगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, जब जिस भी स्टूडेंट को जब राउंड फर्स्ट के अंदर सीट है जो अलॉट होती है और वो कॉलेज के अंदर जाता है स्टूडेंट, और वहां पर क्या करा लेता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देता है। मतलब कॉलेज के अंदर जब रिपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग में क्या रहता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है और फीस का क्या रहता है, सबमिशन रहता है, वो कर दी फर्स्ट राउंड के अंदर। तो इस स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि ये राउंड सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट करता है यहाँ पर क्या कर देता है, वो अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो कॉलेज के अंदर रहता है वो उसको बोलता है ये अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज के अंदर, तो वहां से क्या हो जाता है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आ जाता है। जो राउंड सेकंड के अंदर पार्टिसिपेशन करता है वापस से चॉइस फिलिंग करता है। ठीक है, वापस से चॉइस फिलिंग करता है और इसका रिजल्ट का वेट करता है। जब इसका रिजल्ट आता है, यदि उसको न्यू कॉलेज अलॉट होता है, न्यू कॉलेज क्या होता है, अलॉट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका जो फर्स्ट कॉलेज था, मतलब कि जो राउंड फर्स्ट के अंदर जो सीट इसको अलॉट हुई थी जिस कॉलेज के अंदर,
वो सीट इसकी चली जाएगी। और जो सेकंड कॉलेज था, जो सेकंड राउंड के अंदर जो नए कॉलेज के अंदर उसको जो अलॉट हुई है सीट, अब इस स्टूडेंट को इस कॉलेज के अंदर जाके क्या कराना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव टाइम के अंदर, जो टाइम गिवन है सेकंड राउंड के अंदर। यदि वो स्टूडेंट यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करता है और फर्स्ट राउंड के अंदर उसको सीट मिली थी, तो अब इस समय पे उसकी वो सीट है जो लास्ट, मतलब कि जो राउंड फर्स्ट की सीट है वो चली जाएगी। इसका मतलब अब उसके पास कोई भी सीट नहीं बचेगी यदि वो सेकंड राउंड के अंदर जो सीट अलॉट हुई है उसके अंदर भी रिपोर्ट ना करे, उस कॉलेज के अंदर, और फर्स्ट कॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन डाल दे। ठीक है। यदि रिजल्ट के अंदर कोई नो अपग्रेडेशन होता है, यदि कोई अपग्रेडेशन उसको कॉलेज का नहीं मिलता है, तो जो उसकी राउंड फर्स्ट की जो सीट थी, जो राउंड फर्स्ट की जो सीट थी वो उसकी क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है, मतलब कि कंफर्म है। ठीक है, ये रहता है। यदि स्टूडेंट है जो जिसको राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के अंदर सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है, किसी भी राउंड के अंदर, और उसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है राउंड फर्स्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन किया है तभी तो उसने काउंसलिंग की है। ये तो एक वैसे बेसिक बातें हैं कि उसने क्या कर रखा है कि रजिस्ट्रेशन कर रखा है राउंड फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, पर उसको सीट अलॉट नहीं हुई है। ये स्टूडेंट है जो ये एलिजिबल है स्ट्रे राउंड के लिए। ठीक है, बस उसको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा फी है जो जनरल कैटेगरी के लिए अप्रोक्स 50,000 है, वो उसको क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी रहेगी, डिपॉजिट करनी है। ये जस्ट क्या है, सिक्योरिटी की तरह है। बाद में ये हर स्टूडेंट को क्या हो जाती है, रिफंड हो जाती है हर स्टूडेंट को, जिसको चाहे को स्ट्रे राउंड के अंदर सीट मिली हो या ना मिली हो, ये सभी स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, रिफंड हो जाते हैं। एक टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद इसको रिफंड की जाती है। वो स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है। ये भी ऑनलाइन है, इसके अंदर भी आप वही चॉइस फिलिंग कर सकते हो और कॉलेज को लॉक कर सकते हो। जब इसका रिजल्ट आता है तो इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है। तो आपको जिस कॉलेज के अंदर सीट अलॉट हुई है उसके अंदर रिस्पेक्टिव टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ये सीट भी चली जाएगी। ठीक है, ये है इसका प्रोसेस। मतलब राउंड फर्स्ट के अंदर क्या रहता है, राउंड सेकंड के अंदर क्या रहता है। यदि आपको राउंड फर्स्ट के अंदर नो सीट अलॉटमेंट होती है, नो सीट अलॉटमेंट, यदि आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो आप राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यदि आपको फर्स्ट के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं होती है और यदि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, तब भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ आप साइट पे जाना, रजिस्ट्रेशन करना और आप सेकंड राउंड के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, ये है सेकंड राउंड की क्राइटेरिया। फर्स्ट राउंड का डिस्कस कर दिया, सेकंड राउंड का डिस्कस किया और राउंड जो स्ट्रे राउंड है इसके बारे में डिस्कस किया। यदि अब भी आपको इस सीट अलॉटमेंट के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमने 2 वीडियो इससे पहले भी अपलोड की है, जो के अंदर क्या है कि रैंक वर्सेस जो मार्क्स हैं वो डिस्कस किए हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो बीसीआई की 15% सीट्स के ऊपर, उसके बारे में भी डिस्कस किया था 2026 के लिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर आल्सो। सो थैंक यू गाइस।